पुष्पा, आप सब्जी बेच रही हैं, आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी, तो घर की स्थिति बहुत खराब है, मम्मी पापा नहीं है, ऊपर से पैसा देने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करें। यार तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि तन्नूर इकबाल इतने टाइम से गायब थी और आई भी तो किसको लेकर आई है। आप गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं। क्योंकि मैं भी बस नाम की यूट्यूबर हूँ, ऐसे प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी यार थोड़ा पुष्पा मिंज के बारे में बात कर लेते, क्योंकि पुष्पा मिंज जी भी एक एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है, इंडिया के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत के आ गई है। मेरा नाम है पुष्पा मिंज, मेरा गाँव नरकोपी और रांची में रहती हूँ रेंट में, और मैं थ्रोबॉल का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। फर्स्ट बार मैंने थाईलैंड गया था, उसमें गोल्ड लिया था। इसके बाद सेकंड कंबोडिया गए थे, उसमें भी गोल्ड था। फिर एशियन के लिए गए थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल, और बाकी स्टेट हुआ, नेशनल, ये सब में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ये सब सभी है। भी सड़कों में सब्जी बेच रही है। हमारे देश का जो यूथ है ना, बच्चा से बच्चा विराट कोहली को तो सब जानता है, लेकिन पुष्पा मिंज जैसे इतने सारे एथलीट हैं उनको कोई नहीं जानता। भले वो इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए या फिर सिल्वर तो चलो बात की बात है, सिल्वर लेकर आते हो आप लोग शायद नाम भी नहीं जानते होते। पुष्पा मिंज के बारे में आपको बता दूँ, वो एक एथलीट है, इंडिया के लिए उसने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया बहुत बार, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है। लेकिन आज वो रांची के सड़कों में सब्जी बेच रही है। रीज़न किसको बोल सकते हैं। पैर नहीं है और इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इंडिया को 3 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और एक पैरा एथलीट बनी। पुष्पा मिंज एक एथलीट होने के नाते वो एक विकलांग है, क्योंकि उनका एक पैर नहीं है। इसके बाद अभी तक खेल ही रहे हैं और आगे तक भी खेला जाए। बैगन, आलू हुआ, ये सोयाबीन बड़ी अच्छा लगता है, और इसमें आज हम सोयाबीन बड़ी नहीं डाल रहे हैं। ये था पुष्पा मिंज का एक कमरे का घर। ये कहाँ मिला था आपको? ये थ्रोबॉल का है। थ्रोबॉल का ही है। में ये ब्रॉन्ज है। जी ब्रॉन्ज। और ये वाला गोल्ड है। जब मैंने पुष्पा मिंज को देखा था, जब इतने सारे मेडल्स देखे मैंने, अवार्ड्स देखे, तो मुझे ऐसे मेरा एक याद आया था स्कूल के टाइम पे मुझे एक अवार्ड मिला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी। और आजकल मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बन रही हूँ। आई मीन ना वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ ना हीरोइन बन पाई, मतलब क्या है वो तो मैंने ऐसे बोल दिया होगा ना, मतलब ऐसे ही बोल दिया था। हाँ यार ऐसे ही बोल दिया था मैंने, लेकिन कुछ नहीं बन पा रही हूँ, यूट्यूबर भी नहीं बन पा रही हूँ, कुछ ना हो पा रहा मारा से आई मीन ना ब्लॉगिंग ना वीडियोस ना कुछ भी नहीं। सजेस्ट करूँ क्या करूँ, क्या मैं भी रोड में सब्जी लगाऊँ। जब गवर्नमेंट से कोई सरकारी उससे कुछ नहीं मिला, जो छोटे छोटे एनजीओ वगैरह वो अपनी तरफ से हेल्प कर देते हैं ताकि ये गेम खेल पाए। यहाँ पर अगर सरकार हम लोग को मदद करती तो हम लोग को इतना ये नहीं करना पड़ता, हम लोग और अच्छा गेम खेल सकते थे। डिस्ट्रिक्ट हुआ, नेशनल, ये सब में तो खुद से हम लोग लगा के जा ही सकते हैं, पर जो ये इंटरनेशनल होता है ना, उसके लिए तो बहुत ज्यादा ये लगता है, पैसे वगैरह लगते हैं। फिर उसके लिए कैसे मैनेज करते हो आप? कुछ था बचा के रखे थे, सब्जी वगैरह बेच के, तो उसी से हम मिला के गए थे और कुछ मेरी दूध से मांगे थे। तो अगर मतलब पैसे नहीं है आपके पास तो आप खेल ही नहीं पाओगे, नहीं खेल पाएंगे ऐसे। इस वीडियो को देखने के बाद और पुष्पा मिंज की बातों को सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तुम कुछ भी करो लेकिन पैसा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम इंडियन एथलीट बनो, पैरा एथलीट है ये, इंडिया के लिए नेशनल खेल चुके, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, नेशनल तो दूर की बात है। पर वो खुद बोल रही कि पैसे होके ही हम खेलेंगे, मतलब टैलेंट का भी कोई भरोसा नहीं है कि तुम अच्छा खेल रहे हो, बट तुम्हारा सिलेक्शन तभी होगा जब तुम्हारे पास पैसा है। पिछले साल ही उसने गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन आज ही वो सब्जी बेच रही है। 10 रुपये पाव, टमाटर 20 रुपये किलो। पुष्पा मिंज अभी भी इंटरनेशनल
एथलीट है नाम की, बट वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए भी कितना सर्वाइव कर रही है, मतलब खेलने के लिए भी सब्जी बेची और उसने सब्जी बेच कर ही खेला। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं। मिलता होने से यहाँ बैठे रहते हैं। क्या इंडिया का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है? क्या इंडिया का गवर्नमेंट बस पैसे वाले को ही सपोर्ट करता है? बाय द वे गाइस, मुझे लगा शायद ये वीडियो आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का ये हाल है। यहाँ बस पैसा ही काम आता है, टैलेंट बाहर में जाए, कूड़ेदान में जाए, यही सीन है। बाय द वे अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।